गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी हुए रिहा। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की कर दी गई रिहाई। बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने फूलों की माला पहनाते वक्त ब्लास्ट करके कर दी थी हत्या, जिसमें राजीव गांधी व हमलावर समेत 16 लोगों की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि 45 लोग हुए थे घायल। कानपुर के जाज मऊ में हुआ बड़ा हादसा, जहां शालीमार टेनरी में बीती शाम सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की हो गई मौत, जिसके बाद कर्मचारियों ने जमकर काटा हंगामा। कर्मचारियों का आरोप है कि टेनरी संचालक की लापरवाही से हुआ है यह हादसा, जिस पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सभी को समझा बुझा कर कराया शांत। वहीं मामले की जांच की शुरू। भोपाल में दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने भगवान राम व सीता को लेकर किया अमर्यादित टिप्पणी, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स की क्लास लेते हुए कुत्ते के चाटे घी से करवा दी माता सीता की तुलना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसके बाद सनातनियों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने इसके विरोध में ट्विटर पर छेड़ा अभियान, जिसके बाद ट्विटर पर #बैन दृष्टि IAS हो रहा है ट्रेंड। पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की और बड़ी मुश्किलें हैं, जहां जिला जज संतोष राय की कोर्ट ने 6 दिन और बढ़ा दी ED की रिमांड की अवधि, जिसके बाद अब 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक ED की रिमांड पर रहेंगे मऊ विधायक अब्बास अंसारी। मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर उनसे की जा रही है पूछताछ। MP के रतलाम जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों को यूरिया वितरण केंद्र की शटर उठाकर किसानों को यूरिया की लूट करवाना आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला को पड़ गया भारी। जहां यूरिया वितरण केंद्र प्रभारी की लिखित तहरीर पर आलोट थाना पुलिस ने विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन समेत 12 समर्थकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। वहीं घटना के बाद कलेक्टर ने आलोट SDM को हटाया। वहीं इस पर कांग्रेस विधायक ने कालाबाजारी में संलिप्त अधिकारियों की साजिश बताते हुए कहा कि वह किसानों की लड़ रहे हैं लड़ाई। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को MP MLA कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 2 साल से कम की सजा होने के कारण बच गई विधायक, जहां सजा के बाद विधायक ने कोर्ट में 8600 रुपए का बेल बॉन्ड किया जमा, जिसके बाद वह जमानत पर हो गए रिहा। वर्ष 2011 में सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट व SC/ST एक्ट के तहत सपा विधायक पर हुआ था मुकदमा दर्ज, जिस पर कोर्ट ने आज सुनाया फैसला। मेरठ में बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी व उनके परिवार पर की गई बड़ी कार्यवाही, जहां जिलाधिकारी के आदेश के बाद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा कुरैशी व दोनों बेटे इमरान व फिरोज समेत 7 लोगों के खिलाफ खरखौदा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा किया गया दर्ज। 8 महीने पूर्व पकड़ी गई थी उनकी अवैध मीट फैक्ट्री, जिस पर 17 लोगों के खिलाफ मामला किया गया था दर्ज। तब से ही फरार चल रहे हैं पूर्व मंत्री व उनके बेटे। पुलिस अब जुटा रही उनकी संपत्तियों का ब्यौरा, जिसके बाद प्रशासन उनकी चल व अचल संपत्ति को करेगा कुर्क। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर मचा हुआ है बवाल, जहां एक सड़क के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से खुद मांगी थी माफी। वहीं सड़कों की बदहाली को लेकर बीते रोज CM शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों की लगाई थी क्लास। अब सड़कों की रिपेयरिंग को लेकर फंड पर 2 मंत्रियों के सामने आए अलग अलग बयान, जहां एक और PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने 2 दिन पूर्व कहा था कि बजट आते ही सुधर जाएगी सड़कें। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के पास बजट की नहीं है कोई कमी। प्रयागराज की फूलपुर से भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने सांसद से फोन पर मांगी थी 50 लाख रुपए की रंगदारी, न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। कन्नौज से उठी दिवंगत सपा संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग, जहां दर्जनों की संख्या में सपा नेताओं ने छिबरा मऊ तहसील पहुंचकर किया प्रदर्शन। फिर तहसीलदार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों व नौजवानों के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव। उनके जैसे नेता को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की है जरूरत। भिंड में बहुचर्चित 11 वर्षीय आर्यन शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जहां स्कूल संचालक ने पड़ोस में रहने वाले बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया स्कूल के अंदर। फिर कर्ज उतारने के लिए उसने बच्चे के पिता से 15 से 20 लाख रुपए फिरौती मांगने का बनाया था प्लान, लेकिन फिर पकड़े जाने के डर से आरोपी ने बच्चे की गला रेत कर दी हत्या। बाद में स्कूल की छत से खाली प्लॉट में फेंक दिया था शव। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए सभी 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पन्ना जिले के PWD में पदस्थ सब इंजीनियर मनोज रिछारिया को PWD के प्रमुख अभियंता ने कर दिया निलंबित। 2 नवंबर को सागर लोकायुक्त की टीम ने सब इंजीनियर को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया था गिरफ्तार। बिलों के भुगतान व मूल्यांकन के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। महुबा में पति को छोड़कर अपने प्रेमी के संग रफू चक्कर हो गई विवाहिता। घर में रखे 90,000 रुपए व सोने चांदी की जेवरात भी ले गई साथ।
पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन देकर लगाई न्याय की गुहार। कुलपहाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारी गांव का है मामला। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने एकांत में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। जहां खजराना गांव में रहने वाली एक युवती बीते रोज शॉपिंग के लिए निकली थी बाजार। स्टैंड पर खड़े होकर ऑटो का कर रही थी इंतजार। तभी दूर के जीजा के पिता ने आकर युवक के साथ चले जाने की कही बात, जिस पर वह उसके साथ बबीना से आ रही थी झांसी। तभी BHEL के पास जंगलों में ले जाकर उसने दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम और फिर गले से सोने की चेन व 5,000 रुपए लेकर हो गए रफू चक्कर। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत BHEL कॉलोनी में एक संविदा कर्मी का अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। पड़ोसियों के अनुसार वह 2 दिनों से नहीं निकल रहा था घर से बाहर। क्षेत्र में बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जहां पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो बेड पर पड़ा हुआ था युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ा गांव में रहने वाले 19 वर्षीय अमित कुमार ने खेत पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। परिजनों के अनुसार आर्थिक तंगी से चल रहा था परेशान। बैंक से था लगभग 2 लाख रुपए का कर्जा, जिस कारण उसने उठा लिया ये आत्मघाती कदम। किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दिलाए जाने की उठाई मांग। जालौन में दिन दहाड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को दिया अंजाम। जहां बदमाशों ने ट्रक चालक व खलासी को बंधक बनाकर की बेरहमी से मारपीट, फिर उनके हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे फेंक कर ट्रक और नकदी लेकर हो गए रफू चक्कर, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। पीड़ित चालक व खलासी की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू।